साथियों, मैं आपका दोस्त और आपका होस्ट एंकर मनीष उपमन्यु। इस वक्त राजस्थान के सिरोही जिले में हम भीलवाड़ा में खड़े हैं और यहाँ पर 8, 9 और 10 फरवरी को एक मेला आयोजित होने वाला है, जैसी की सूचना मुझे मिली। और उस सूचना को निमित्त हम लोग यहाँ पहुँचे। एक पर्चाधारी बाबा जिनका नाम मोहन महाराज है और जिनके महानिर्वाण को 36 वर्ष हो चुके हैं, लेकिन एक अद्भुत कहानी है दोस्तों, एक अद्भुत मिस्ट्री है कि यहाँ पर 36 नहीं लगभग 100 वर्षों से एक जो धुआं है वो अब तक जल ही रहा है, जो चेतन है, और आज तक वो धुआं बुझा नहीं है। ये कहीं ना कहीं इस बाबा का प्रताप है। आइए इस मंदिर का आपको परिसर बताते हैं। मेरे साथ भीलवाड़ा से जुड़े हैं प्रकाश जी राजपुरोहित। आप एक बार दर्शन कर ले बाबा जी के, क्योंकि क्या बता वीडियो कट बूट उतारा हूँ। बाबा की ऐसी महिमा है कि हमारे कैमरामैन ने वापस रीटेक किया है, क्योंकि यहाँ जूते उतारे बिना कोई अंदर जाता नहीं है। आइए आपको बाबा के दर्शन करवाते हैं। ये भव्य दरबार है मोहन महाराज का। श्री 1008 श्री मोहन महाराज की समाधि है ये, और मूल समाधि का स्थान है जहाँ पर बाबा की तस्वीर लगी हुई है, महाराज की तस्वीर लगी हुई है। ये वो प्रांगण है जहाँ बहुत ही पुराना वो बरगद का वृक्ष है। ये वो धुनी जिसकी मैं बात कर रहा था, आइए आपको बताते हैं। ये वो धुना है जो लगभग 100 वर्षों से भी ज़्यादा समय से यहाँ चेतन है। लगभग 36 वर्ष गुरुदेव को यहाँ से समाधि लिए महानिर्वाण हुए हो गए, लेकिन 36 वर्षों से पता नहीं कौन सा भक्त किस समय आकर यहाँ पर इस धुनी को चेतन कर जाता है। 1 सेकंड के लिए भी ये धुना आज तक बुझा नहीं है। ये सिर्फ इस बाबा का प्रताप है और ये मोहन महाराज की लीला है। आइए आपको इस पूरे प्रांगण का विचरण करवाता हूँ। ये तमाम जो लोग हैं जिनकी मनोकामना पूरी हो जाती है, ये यहाँ पर ये घंटियाँ लगाकर जाते हैं, बाबा के दरबार में भेंट करके जाते हैं। ये जो ध्वजाएं लगी हुई हैं, ये भी कहीं ना कहीं इनकी मनोकामनाओं को और बाबा के प्रति अपने भाव को प्रदर्शित करते हैं। आइए महाराज का पूरा प्रांगण आपको विचरण करवाता हूँ। एक बहुत बड़ा रहस्य बताता हूँ दोस्तों, चमत्कार दिखाता हूँ आपको। ये वो बैलगाड़ी है, इतनी पूज्य है। इसके जो दोनों टायर हैं, इसमें 36 वर्षों से हवा ख़त्म नहीं हुई दोस्तों। ये पूरे भारत के लिए एक बहुत बड़ा मतलब रहस्यमयी कहानी है कि जिस बैलगाड़ी से बाबा लकड़ियाँ लाते थे, उसके आज 36 वर्ष इनके महानिर्वाण को हो गए हैं, लेकिन दोनों टायरों में आज तक हवा गई नहीं है। आप कैमरा पास लाए, दोनों टायर बताएं। इन दोनों टायरों में आज तक हवा ख़त्म नहीं हुई है 36 वर्षों से। अपने आप में ये बहुत बड़ा चमत्कार है। और इन्हीं बैलगाड़ियों पे बाबा लकड़ियाँ लाते थे और इस धुएं के लिए और विभिन्न अपने कार्यों के लिए उन लकड़ियों का उपयोग करते थे। आइए मित्रों, ये पहला चमत्कार, धुनी वाला दूसरा चमत्कार। और बाबा के दरबार में आने के बाद अगर मत्था टेक लेते हैं और जीवन में कोई समस्या है तो आपके जीवन में भी चमत्कार हो सकता है। यहाँ तमाम ऐसी कहानियाँ मिल जाएगी आपको, ऐसे भगत मिल जाएंगे जो मोहन महाराज के नाम से अपने जीवन की हर शुरुआत करते हैं। आइए, मेले की तैयारियाँ चल रही हैं। 8, 9 और 10 फरवरी को यहाँ भव्य मेला है। 8 तारीख को प्रकाश जी माली एंड पार्टी पूरी टीम भजन संध्या में आ रही है। उस दिन बहुत सारे यज्ञ आहुतियाँ होने वाली है। 9 तारीख को यहाँ पर किशोर पालीवाल एंड पूरी पार्टी आने वाली है भजन संध्या के निमित्त, और यहाँ पर बरगोड़े और बहुत सारे आयोजन हैं। और 10 तारीख को सबसे बड़ा साधुओं का भंडारा है, जहाँ पर हजारों साधु और लाखों श्रद्धालु आने वाले हैं। तो मित्रों, आप 8, 9 और 10 फरवरी 2025 को चूके नहीं, क्योंकि इस बाबा का मेला है जिसके चमत्कारों की कोई गणना नहीं हो सकती। बोलो। हाँ, मोहन महाराज के इस मेले में अगर आपको कुछ भी सहयोग करना है तो वैसे आप मंदिर में रसीद कटवा सकते हैं, लेकिन आपको लगता है कि मुझे कोई बड़ा सहयोग करना है या मेरी इच्छा है कि मैं अपने जीवन की पूंजी को यहाँ समर्पित करना चाहता हूँ, तो आप 18 जनवरी 2025 को इसी प्रांगण में गुरुदेव जोग भारती जी महाराज के समक्ष यहाँ भजन संध्या होगी, गुरुदेव के सानिध्य में होगी और बहुत बड़े चढ़ावों की बोलियाँ होगी। आपको मोहन महाराज के प्रति कोई श्रद्धा है और आपको लगता है कि मुझे चढ़ावों में भाग लेना चाहिए, तो जो 8, 9 और 10 फरवरी का मेला है उसके जो चढ़ावों की भजन संध्या है, जो गुरुदेव जोग भारती जी महाराज यहाँ पर आने वाले हैं, तो वो 18 जनवरी 2025 को इसी मोहन महाराज भीलवाड़ा के प्रांगण में होने जाने वाली है। तो आप आए, इस चढ़ाव के लाभार्थी बने, इस भजन संध्या में अपनी उपस्थिति दर्ज करवाए। आइए आपको इस पूरे प्रांगण का दृश्य दिखाता हूँ। ये वो बरगद है जहाँ पर मोहन महाराज विश्राम किया करते थे। कुछ समय पहले यहाँ पीछे एक पहाड़ी थी जहाँ पर मोहन महाराज विश्राम किया करते थे। ये पूरा का पूरा दिव्य पांडाल, इसके हर कण कण में मोहन महाराज रमे हुए हैं। यहाँ पर गुरुदेव ने अपने जगह जगह पर बैठे हैं, चले हैं, तो ये पूरी भूमि प्रणाम करने योग्य है। ये वो जगह है, श्रद्धालु यहाँ पर नारियल फोड़ते हैं। यहाँ पर इस पत्थर पर अपना नारियल रख के उस नारियल को फोड़ा जाता है, और वो हरा नारियल मतलब जिसमें पानी वाला नारियल होता है उसी को इस धुने में चिताया जाता है, अर्पण किया जाता है। यहाँ पर किसी जोत की आवश्यकता नहीं, पूरा का पूरा नारियल ही इस धुने में चला जाता है। मोहन महाराज की तो कृपा है इतनी है
कि उनको गिनाने वक्त अपना पूरा जीवन समर्पित हो जाए, उनको गिनाते वक्त मेरे जीवन का सारी उम्र निकल जाए। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर कहूँगा कि इस दरबार में अगर आप आते हैं, प्रकाश जी मोहन महाराज के गांव से हैं और इन्होंने अपना जीवन लगभग आज 40-50 वर्ष का निकाला है। मैं चाहूँगा मोहन महाराज के लिए कुछ बोलना चाहिए तो आपके सामने कैमरा है। हम तो देखो, हमने तो गुरुदेव को जिया है, हमने उनको लाइव उनके दर्शन होते थे, लेकिन हम बाल्यपन में थे, 8-8 साल के थे, तो हम डरते थे क्योंकि उस समय गुरुदेव की भुजाएं और उनका व्यक्तित्व इतना महान था और इतने बड़ा एक साम्राज्य राजा की तरह थे, इसलिए हमने उनको देखा जरूर। लेकिन उनको देखने के बाद 25-30 साल तक गुरुदेव के देवलोक होने के बाद हमने हर पल उनके परसे यहाँ पे देखे और हमारा अटूट प्रेम और अटूट श्रद्धा है कि हम यहाँ आते रहते हैं। और गुरुदेव के इस भव्य आयोजन को हम भव्य बनाने के लिए जी जान से लगे हुए हैं पिछले 2 महीने से, और आने वाली 8, 9 और 10 फरवरी को विशाल आयोजन महाकुंभ की जैसा आयोजन यहाँ होने वाला है। तो सभी देशवासियों से जहाँ जहाँ दादा के भक्त हैं उनसे हमारी ये गुजारिश है कि आप ज़रूर पधारें और इस आयोजन में अपना हिस्सा लेके अपने उज्ज्वल भविष्य की कामना करें।